ठीक है। अगर हम ये कह दें कि पहले फिगर में ये बताओ कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप फटाक से जवाब दे दोगे कि सर इसमें तो एक है ना। तो हम कहेंगे सर एक है तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन थोड़ा सा टफ अगर कर दें कि सर ये बताओ कि यहां पर जो दूसरा ट्रायंगल है ना, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो बोलोगे कि सर दो है, कुछ बच्चे कहेंगे सर तीन है। तो याद रखना है कि जब भी हम त्रिभुजों की संख्या देखते हैं कि एक ये त्रिभुज बन रहा है, दूसरा ये त्रिभुज बन रहा है और तीसरा ये त्रिभुज बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि तीन हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे त्रिभुजों की संख्या को काउंट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और टाइम ज्यादा लगेगा। तो समझिएगा, यही कॉन्सेप्ट आपको हम बताने के लिए आए हैं। और यहां पर हम पहला कॉन्सेप्ट लेते हैं कि ट्रिक नंबर पहली आप देखेंगे, हमने उन्हीं ट्रायंगल को यहां पर लिया है, एक दो तीन चार, इन्हीं ट्रायंगल को हमने यहां पर लिया है। देखिए कितना शॉर्ट मेथड है। फिर हम जैसे इस ट्रिक वन को खत्म कर लेंगे, हम आपको एक क्वेश्चन देंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, पहले क्वेश्चन में यह है कि ये बताओ कि इस पूरे ट्रायंगल में, यानी पूरे त्रिभुजों की बात करें तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तो आप कहोगे कि सर इसमें केवल एक त्रिभुज मुझे दिख रहा है, तो यहां पर त्रिभुजों की संख्या एक हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं, एग्जाम में थोड़े से टफ आते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें टाइप नंबर वन में कि भाई ये बताओ कि जो दूसरे तरीके का त्रिभुज है, कि अगर हम इसको जो है बीच से जो है एक काट देते हैं, लंबवत अगर हम रेखा खींचते हैं, तो हमें ये बताओ कि यहां पर ट्रायंगल कितने होंगे। तो आप कहोगे सर एक ये ट्रायंगल है, दूसरा ये है और एक क्या है, ये वाला है। अगर आपको गिनना नहीं है तो केवल क्या कर लेना है, काउंट करना है, एक और दो, इन दोनों को जोड़ देना है। आंसर क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब बात आती है, थोड़ा सा टफ कर लेते हैं, ये हमने कर लिया, ये कर लिया। अब लेकिन अगर मैं आपसे कह देता कि भाई केवल ये बताओ, जब आपको केवल ट्रिक ना पता होती तो क्या आप एक नैनो सेकंड में आंसर लगा पाते? नहीं। हमने कहा आपसे कितने भी लाइनें अंदर खींच दी जाएं, कितनी भी कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उस डिवाइडेशन के भाग को गिनना है। और भाई अगर तीन में डिवाइड किया गया है तो उनको जोड़ना भी है। ऐसा नहीं है कि वो तीन ट्रायंगल आपस में जोड़ लिया, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर बराबर हम कह सकते हैं आंसर आएगा टेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टेन। अब थोड़ा सा हम दिमाग आपको लगाने की कोशिश करेंगे कि भाई अब आप कोशिश करो कि इस चित्र में नंबर ऑफ ट्रायंगल बताइए कि आंसर क्या होगा। एक नैनो सेकंड में आप बताना है कि आंसर क्या होगा, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा जितने पार्ट आप देख रहे हैं उनको काउंट कर लो, उनको आपस में जोड़ लो, वही प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस और फाइव। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, दो एक तीन, तीन तीन छः, छः चार 10 और पांच, हम कहेंगे सर 15 हो जाएगा। और इन 15 को अगर देखें तो ऑप्शन